एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आप बताइए कि 6.34 फिगर्स में कौन सा ट्रायंगल के पेयर सिमिलर है, समरूप हैं। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। आपके द्वारा सिमिलरिटी का कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म, कि जो ट्रायंगल के पेयर सिमिलर निकले उनके बीच में सिमिलर का सिंबल लगाना है। सिमिलर का सिंबल क्या होता है? ये होता है सिमिलर का सिंबल। लेकिन पहले देख लेते हैं ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी के उनको देख लेते हैं। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स सेम हो, फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों और सेकंड ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, तो उस कंडीशन में ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। एक ये कंडीशन होती है। दूसरा, अगर दोनों ट्रायंगल का एक एंगल और उस एक एंगल की दो साइड्स वो प्रोपोर्शन में हो, जैसे ये एंगल है, इसकी ये साइड और वहां पे भी कोई एक एंगल है सेम है, इसकी ये साइड अपॉन उसकी साइड इज इक्वल टू इसकी ये साइड अपॉन उसकी वो साइड। इसका मतलब हुआ वो एंगल जिन दो साइडों के बीच में बना है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ठीक है, एक क्राइटेरिया है, इसको कहते हैं फर्स्ट वाला क्राइटेरिया हुआ आपका ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यानी तीनों एंगल सेम। दूसरा हुआ एएसएस, माने एक एंगल और दो साइडें प्रोपोर्शन में। ठीक है, एक तीसरा होता है एसएसएस, माने फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइडें सेकंड ट्रायंगल की तीनों साइडें प्रोपोर्शन में है। ठीक है, यानी सेम रेशियो में। एक क्राइटेरिया ये हो गया। ठीक है, एएसएस बोलो चाहे एसएएस बोलो। यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दोनों ट्रायंगलों की बात करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर। जो एंगल बी है इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री। उसी तरह से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी तीनों ही एंगल सेम है। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सा क्राइटेरिया? बाय ए सिमिलरिटी। ठीक है, तो हमने सिमिलरिटी का निशान भी यूज किया और क्राइटेरिया भी बताया भी कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सी कंडीशन है जिसके तहत। सेकेंड पार्ट, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स की लेंथ दी हुई है, एंगल नहीं दिए हुए हैं। तो देखते हैं क्या इनकी साइड्स, तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में है, यानी तीनों साइड की अगर हम रेशियो निकालें तो क्या सेम आती है। फर्स्टली हम ए बी अपॉन इसकी तरह कॉरस्पॉन्डिंग में कौन है? क्यू आर। ठीक, ये भी पहचान होनी चाहिए आपको क्योंकि ये डायगोनल है। ठीक है, तो इसका डायगोनल ये है, तो डायगोनल वाला भी लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब कौन बच गया? बी सी अपॉन कौन सा बच गया? पी आर बच गया, बी सी अपॉन पी आर। अब ये हमने साइड्स को इसमें लिखा रेशो में। अब देखते हैं ये तीनों रेशोज आपस में इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, तो ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी है आपका 2, क्यू आर है 4, ये आ गया 1 अपॉन 2। ए सी 3 और पी क्यू 6, ये भी आ गया 1 अपॉन 2। बी सी 2.5 और पी आर 5, ये भी आ गया 1 upon 2. Here all three sides are in proportion or in same ratio. So triangle ABC
similar to PQR by side similarity criteria। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में भी दोनों साइड्स की लेंथेज ही दी हुई है, तो देखते हैं साइड्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो सबसे पहले डायगोनल कौन है, LP, और उसका कौन है, DF। क्या रेशियो है इसकी, 3/6। ठीक है, डायगोनल हो गया। MP की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ये है DE इज इक्वल टू 2/4। अब कौन बचेगी, LM अपॉन EF इज इक्वल टू 2.7/5। ये भी आ गया आपका 1/2। ये नहीं आएगा 1/2। ठीक है, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास LP अपॉन DF इज इक्वल टू MP अपॉन DE इज इक्वल नॉट इक्वल टू, यहाँ तीनों साइडें प्रोपोर्शन में नहीं है, सो ट्रायंगल LMP नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में एक एंगल दिया है दोनों ट्रायंगल्स का और दो साइड्स की लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एंगल M इज इक्वल टू, इसके बराबर एंगल QK इज इक्वल टू 70 डिग्री, MN अपॉन क्या लिखूं, PQ इज इक्वल टू कितना है, 2.5/6। और उसी तरह से ML अपॉन QR इज इक्वल टू 5/10। ये आ गया 1/2। टू साइड्स आर इन नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, सो ट्रायंगल AB क्या नाम है, MNL नॉट सिमिलर टू PQR ट्रायंगल। कहीं किसी बुक में हो सकता है ये जो वैल्यू है 5 हो, 2.5/5 आ जाएगा, फिर तब 1/2 बन जाएगा, तब दो साइड्स प्रोपोर्शन में और एक एंगल, तब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। लेकिन हमारी बुक के हिसाब से इसकी वैल्यू 6 है, तो इस करके सिमिलर नहीं हुई। पार्ट में एंगल A इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, DF ठीक है इज इक्वल टू 2.5/5। ये आ गई 1/2। और उसी तरह से BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड है EF इज इक्वल टू 3/6। ये भी आ गई 1/2। यहाँ पे एंगल सेम तो है लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है सेम, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये होना था। ठीक है, तो या इसका कोरस्पॉन्डिंग ये होना था। ठीक है, साइड्स तो प्रोपोर्शन। ट्रायंगल ABC नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। रीजन, एंगल बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम। ठीक है, एंगल्स बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम। ये लास्ट पार्ट है 6th। इसमें एक ट्रायंगल के भी दो एंगल दिए हैं, दूसरी के भी दो एंगल्स दिए हुए हैं। तो पहले तीसरा एंगल ढूंढ लेते हैं इन ट्रायंगल DEF। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। एंगल F कितना आ गया आपके पास, 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू
एंगल पी आ गया 70 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री। अब हमें दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल पता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल D इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एंगल F इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय कौन सा क्राइटेरिया, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया।